हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखने वाले हैं कि स्टैक की हेल्प से इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसमें एक में मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक जो है वो बताया था, दूसरे के अंदर एल्गोरिथम बताई थी कि किस तरह से इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दोनों वीडियोज जो है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको ये ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक कैसे होता है पाइथन में, तो आपको मैं सीधा सीधा यहाँ पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं। पाइथन जो है वो स्टैक स्ट्रक्चर हमारे को डायरेक्टली नहीं देता, तो हमारे को वो प्री डिफाइंड फंक्शन भी बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है साइज। ये साइज हमारे को क्या करेगा, ये हमारे को वहां पर जो भी स्टैक है उसकी लेंथ दे देगा, मतलब एक नंबर देगा कि कितने एलिमेंट्स हैं वहां पर। इस एम्प्टी फंक्शन हमारे को बताता है कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। डिस्प्ले फंक्शन बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। पुश फंक्शन से हम किसी भी एक एलिमेंट ई को स्टैक के अंदर जो है अपेंड करवा सकते हैं। पॉप फंक्शन जो है वो स्टैक के टॉप पे जो भी होगा उसको निकाल कर आपको दे देगा। अगर मान लो हमें टॉप एलिमेंट देखना है कि टॉप एलिमेंट है कौन सा स्टैक पे, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है टॉप, ये हमारे को वो वाला एलिमेंट सिर्फ रीड करने को देता है, वहां से निकालता नहीं है। पॉप फंक्शन उसको वहां से निकाल देता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब जो मेन हमारी कन्वर्जन है उसकी बात करते हैं। मेन कन्वर्जन जो शुरू होती है वो हमारे पास एक इन एक्सप्रेशन से होती है। इन एक्सप्रेशन मतलब हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हमने वहां पर पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो स्टैक ही है। स्टैक जो है ये हमारे लिए अभी हम एम्प्टी लिस्ट लेंगे इस तरह से। और जो पोस्ट एक्सप्रेशन है वो भी अभी तक नहीं बना है, तो ऑब्वियस है उसको भी हमारे को एम्प्टी लेना पड़ेगा, लेकिन वो जो है वो स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है इस तरह से। अब ऑपरेटर्स जो है, सीधी सी बात है, हमारे पास जो है अगर मान लो हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही ऑपरेटर हमने यूज करने हैं। और जो भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में हमारे को कन्वर्ट करना होता है, यही 4 ऑपरेशन जो है वो उसके अंदर आपको मिलेंगे। अब ये जो 4 ऑर्डर हैं इनकी जो प्रेसिडेंस है ये पाइथन के अंदर फीड तो है, लेकिन ये आपको एज नंबर जो है वो कभी सामने नहीं मिलती, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है। अब उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, उसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिपल जो है वो क्रिएट करता हूं। ये जो ट्रिपल है इसके अंदर सबसे कम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर मैं सबसे पहले दूंगा, यानी माइनस, फिर उससे ज्यादा वाला, और फिर उससे भी ज्यादा वाला, और फिर उससे भी ज्यादा वाला। तो इस तरह से बोर्ड मास रूल जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। अब यहां पर जो हमारे पास ये टोटल ऑपरेटर आ गए हैं, इन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फंक्शन बनाते हैं डेफ। और मैं प्रेसिडेंस क्योंकि निकाल रहा हूं तो प्रेसिडेंस ही नाम दे देते हैं, हमें याद भी रहेगा। यहां पर हम कोई भी एक ऑपरेटर देंगे और इस ऑपरेटर से हमें मिलेगा क्या, इसमें एक रिटर्न वैल्यू जो है वो दे देते हैं। रिटर्न वैल्यू में वो देखेगा कि ऑपरेटर्स जो हमारा वहां पर ट्रिपल हमने लिया है उसके अंदर इंडेक्स क्या है, किसका, जो भी हमने ऑपरेटर पास किया है उसका। तो यहां पर अब हमारे पास कोई भी ऑपरेटर जो भी हम डालेंगे उसका एक नंबर जो है वो हमारे को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं जरा रूल्स की तरफ। जो रूल्स हमारे को यहाँ पर फॉलो करने हैं वो क्या है। यहाँ जो हमारे रूल्स हैं उनमें अगर आप शुरू के 3 रूल्स की बात करेंगे, जो 3 स्टेप्स हैं उनकी बात करें, तो वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब पोस्ट एक्सप्रेशन क्रिएट करना, इन एक्सप्रेशन क्रिएट करना, एक स्टैक जो है वो क्रिएट करना, वो तो हो चुका है। मेन जो यहाँ पर स्टेप 4 है उसका हमें ध्यान रखना होता है। इसमें हमें ये बताया जाता है कि अगर वो कैरेक्टर लेफ्ट पैरेंथेसिस है, राइट पैरेंथेसिस है, या एक ऑपरेटर है, तो हमें वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहां पर क्या ऑपरेशन होगा। अदरवाइज हमने सीधा सीधा उसको पोस्ट एक्सप्रेशन, आप एल्स में देख सकते हैं, सीधा सीधा पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर अपेंड कर देना है। तो 3 चीजें हैं जिनके लिए हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, ऑपरेटर। अब मैं आपको इडल में बताता हूँ कि ये हमारे को किस तरह से हमें वहां पर ये रूल्स जो है अप्लाई करने होंगे। अब चलते हैं हमारे मेन प्रोग्राम की तरफ। मेन प्रोग्राम जो है वो फॉर लूप के साथ में शुरू होगा, क्योंकि हमने ट्रैवर्स करना है जो भी हमारे को इन एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इन एक्सप्रेशन जो है उसका जो भी वेरिएबल है वो हम लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ कंडीशनल चेक शुरू करेंगे। कंडीशनल चेक में हमें वहां पर 4 चीजें देखनी होती हैं। 4 चीजें जो है वो क्या क्या हैं। एक, जो हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस है वो, दूसरी जो हमारे पास राइट पैरेंथेसिस है वो, और तीसरी कि वो ऑपरेटर तो नहीं है, तो हमने यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं उनको चेक करना है। और इसके अलावा वो कुछ भी हो, हम वहां पर सिंपल एक एल्स स्टेटमेंट के साथ में काम चला सकते हैं। मतलब वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक एक करके समझते हैं कि अगर मान लो हमारा जो आई है, यानी जो भी हम इन एक्सप्रेशन के अंदर हैं, उसके अंदर जो भी हमारा कैरेक्टर है
वो अगर मान लो वहां पर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो क्या होगा, यहां पर हम एक एलिफ ब्लॉक दे देते हैं। अगर हमारा आई जो है वो वहां पर राइट पैरेंथेसिस है तब क्या होगा, और अगर मान लो हमारा जो आई है, जो भी कैरेक्टर हम वहां पर ले रहे हैं वो हमारे ऑपरेटर्स के अंदर है तो क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस है उसकी बात करते हैं। सबसे इजी है ये हमारे लिए। इसमें क्या करना है, सिंपल उसको पुश करना है स्टैक में। तो हम पुश फंक्शन जो भी हमने वहां पर बनाया हुआ है स्टैक का वो लेंगे, स्टैक का नाम देंगे, और यहां पर हम आई जिसको हमने पास करवाना है वो पास करवा देंगे। अब ये तो हमारा बहुत ईजी हो गया। अब राइट पैरेंथेसिस में क्या करना होता है, हमें वहां पर जो भी ऑलरेडी स्टैक के अंदर हैं उनको वहां से निकालना होता है। जब भी हमारे पास वहां राइट पैरेंथेसिस आ जाए तो वो निकालने वाला एक्सप्रेशन जो है वो तो हमारा पॉप से हो जाएगा। तो ये हम वहां पर पॉप स्टैक कर देंगे। लेकिन हमने निकाल के करना क्या है, हमने इसको पोस्ट एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर अपेंड करना है। तो यहां पर पोस्ट एक्सप्रेशन और यहां पर हमारे लिए प्लस इक्वल्स जो है वो हमने दे देना है। तो ये हो गया। क्या हमने एक ही एलिमेंट करना है, ऐसे नहीं, हमें सारे एलिमेंट करने हैं। कब तक, जब तक कि हम वहां पर लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर ना करें टॉप पे। तो ऐसे में हमें यहां पर वाइल चेक लेना पड़ेगा। तो वाइल लूप लेते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि जो भी हमारा टॉप है स्टैक का वो जब तक नहीं हो जाता, ये जब तक नहीं हो जाता के लिए क्या नहीं हो जाता, हमारी लेफ्ट पैरेंथेसिस, तब तक ये चीज जो है वो होती रहनी चाहिए। यानी स्टैक जो है वो खाली होता रहे, पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर अपेंड होता रहे। अब जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो टॉप ऑफ स्टैक है वो क्या होगा, हमारा टॉप ऑफ स्टैक होगा लेफ्ट पैरेंथेसिस। अब जो हमारी लेफ्ट पैरेंथेसिस है उसे हम स्टैक में नहीं डालना चाहते, तो इसका मतलब हम उसे आगे लूप में नहीं जाने देंगे। वो कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पर इसको पॉप करवा के करेंगे। जो भी हमारा स्टैक है उसमें से इसको पॉप करवा देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, लेफ्ट पैरेंथेसिस भी हट गई, राइट पैरेंथेसिस भी हट गई, और बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे वो कहाँ चले गए, वो सारे के सारे पोस्ट एक्सप्रेशन में चले गए। तो ये हमारी राइट पैरेंथेसिस का काम हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे जो ऑपरेटर हैं उनमें क्या किया जाता है। इसमें हम एक चीज में और इंटरेस्टेड होते हैं, वो क्या है, अगर हमारा जो टॉप ऑफ स्टैक है, इफ टॉप ऑफ स्टैक, अगर मान लो ये जो है ये ऑलरेडी एक ऑपरेटर है तो हम चेक कैसे करेंगे, इस तरह से। अब ऐसे में प्रेसिडेंस चेक होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वहां पर टॉप ऑफ स्टैक में कोई ऑपरेटर नहीं है, तो हमारे लिए क्या होगा, वहां पर हमारे लिए सिंपल जो भी हमारा ये ऑपरेटर है ये पुश हो जाएगा जो भी हमारा स्टैक है उसके टॉप पे, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहां पर जो हमारे पास टॉप में ऑपरेटर होता तो क्या होता, तब हमारे को यहां पर प्रेसिडेंस चेक करनी पड़ती। तब हमारा ऑपरेटर सिर्फ तभी स्टैक में जा सकता था अगर उसकी प्रेसिडेंस टॉप ऑफ स्टैक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से ज्यादा हो। इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, हम सिंपल प्रेसिडेंस जो है उसको चेक करेंगे, जो भी हम पास करना चाहते हैं उसकी, अगर वो ग्रेटर है किससे, प्रेसिडेंस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक। तो जो भी हमारा ये टॉप ऑफ स्टैक है इसकी प्रेसिडेंस से अगर वो ज्यादा है तब तो ये पुश हो जाएगा, पुश। और ये पुश होकर कहां जा रहा है, ये जा रहा है हमारा स्टैक में। कौन सा हमारा ऑपरेटर है, ये है हमारा आई। तो ये हो गया। और अगर मान लो हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक में ऑपरेटर तो है लेकिन उसकी प्रेसिडेंस जो है जो हम पास करना चाह रहे हैं उस ऑपरेटर से ज्यादा है, तो ऐसे में हमारे पास स्टैक के अंदर पॉप ऑपरेशन होना चाहिए। तो यहां पर हम एल्स के अंदर पॉप ऑपरेशन करवाते हैं और जो भी हमारा स्टैक है वो यहां से एम्प्टी होगा, लेकिन जाएगा कहां, ऑब्वियस है, उसको हमारे को यहां पर जो भी हमारा पोस्ट एक्सप्रेशन है उसके अंदर अपेंड करवा देते हैं। अब ये जो हमारे पास चेक हैं ये तो हो गए जिन जिन चीजों के अंदर हम इंटरेस्टेड थे, जो भी हमारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनको हमें चेक करना था। इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल हो तो वो कहां जाए, वो सीधा हमारा जो पोस्ट एक्सप्रेशन है उसके अंदर वो अपेंड हो जाता है इस तरह से। तो ये हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होता है, जो कि कन्वर्ट कर देगा किसी भी इन एक्सप्रेशन को वहां पर पोस्ट एक्सप्रेशन में। अब हम चेक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे को हर स्टेप में जो है वो पता चले ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे हमारे को इन एक्सप्रेशन जो है वो हमारे को प्रिंट में मिले। फिर हम चाहते हैं कि हमारे को यहाँ पर जो भी हमारा आई है वो मिले। फिर नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमारे को जो भी हमने चेंज किया है स्टैक के अंदर वो मिल जाए, और एक फाइनल चीज जो हमारे पास पोस्ट एक्सप्रेशन है वो मिल जाए। लेकिन अब ये पूरे प्रोग्राम में एक चीज हो सकती है, वो क्या है,
वो ये कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, तो ऐसे में हमारे पास हो सकता है कि एक एलिमेंट जो है वो हमारा बच जाए। तो वो एलिमेंट हमारा कहाँ होगा, वो होगा स्टैक में। उस स्टैक के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम किस तरह से वहां पर पोस्ट एक्सप्रेशन में लाएंगे, उसके लिए हम एक वाइल लूप जो है फिर लेंगे। अब ये वाइल लूप जो है ये क्या चेक करेगा, ये देखेगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर हमारे स्टैक में कुछ भी है तो ये क्या करेगा, उसको पॉप करवाएगा। और जो भी स्टैक के अंदर से पॉप होता है वो हम जानते ही है कहाँ जाता है, वो जाता है हमारे पोस्ट एक्सप्रेशन में। और ये हम इस तरह से उसको अपेंड करवा देंगे। और अल्टीमेटली मैं आपको यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ कि आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या होने वाला है। तो ये हमारा फाइनल जो हमारा पोस्ट एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्ट एक्सपी लेके। अब इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं। और थोड़ी सी क्लियरिटी और बढ़ाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक ब्लैंक स्टेटमेंट और ले लेता हूँ। इससे हमारे को एक न्यू लाइन कैरेक्टर और मिल जाएगा ताकि आप और ज़्यादा क्लियरिटी से इसको समझ सकें। तो हमारे पास सबसे पहला ब्लॉक जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा ब्लॉक रन हुआ जिसमें हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस आई और वो लेफ्ट पैरेंथेसिस जो है वो हमारे स्टैक में आ गई। दूसरी बार में फिर से लेफ्ट पैरेंथेसिस है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये दोनों के दोनों हमारी फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में आ गई। फिर हमारा ए है, ए हमारा सीधा सीधा पोस्ट एक्सप्रेशन में चला गया। फिर उसके बाद हमारा प्लस साइन है, प्लस साइन जो है वो हमारा स्टैक में चला गया क्योंकि ऑपरेटर जो है उसने चेक किया कि क्या टॉप ऑफ स्टैक में वहाँ ऑपरेटर है, तो वहाँ पर नहीं था तो वो वहाँ पर ऐड हो गया, तो ये हमारे स्टैक में आ गया। प्लस साइन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैरेक्टर बी। बी जो है वो क्योंकि एक वेरिएबल या कांस्टेंट है तो वो सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है राइट पैरेंथेसिस। जब राइट पैरेंथेसिस आएगी तो राइट पैरेंथेसिस का चेक क्या होता है, जब तक हमारी कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए, तो कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस जो है वो इसकी ये वाली थी, तब तक उसने वहां पर जो हमारा स्टैक है उसे एम्प्टी करके पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर अपेंड करना होता है। तो हमारा जो प्लस का साइन था वो इस तरह से यहाँ पर जाकर चला गया और जो हमारी लेफ्ट कॉरस्पॉन्डिंग पैरेंथेसिस थी वहां पर वो पॉप हो गई। अब हमारे पास बची जो पहले वाली लेफ्ट पैरेंथेसिस है स्टैक में, सिर्फ वो। और हमारा जो अब नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है स्टार, मतलब हमारी मल्टीप्लिकेशन साइन। अब ये जो एस्टेरिस्क है ये सीधा सीधा स्टैक में आ जाएगा क्योंकि पहले कोई ऑपरेटर है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर इसको। उसके बाद हमारा जो है वो सी है, सी हमारा सीधा सीधा पोस्ट एक्सप्रेशन के अंदर चला गया। फिर जो नेक्स्ट हमारा चेक है वो है राइट पैरेंथेसिस का। तो राइट पैरेंथेसिस आते के साथ क्या होता है, हमारे जो स्टैक होता है वो एम्प्टी होना शुरू होता है जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। और फिर ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाती है ये पॉप हो जाती है। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया अभी के लिए। और फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास डिवीजन साइन है, डिवीजन साइन हमारे स्टैक में चला गया। उसके बाद जो है वो डी है, डी हमारा सीधा पोस्ट एक्सप्रेशन में चला गया। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो है वो स्टैक में एक वहां पर ऑपरेटर बच सकता है, तो वो हमने कहाँ इंश्योर किया, लास्ट में वाइल लूप जो है वो रन करके कि वो पोस्ट एक्सप्रेशन में चला जाए। तो फाइनल एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास। तो बस बेटा जी इस वीडियो के लिए इतना ही था। होपफुली आपको मेरा मेथड पसंद आया हो। इनकेस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।